उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज जो है हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। इससे का पहले का जो भी क्वेश्चन था वो हमने अपने पिछले वीडियो सब में करवा दिया है। अगर आपको नहीं मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, उसको देखिए और फिर सॉल्व कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह एक प्रकार से अगर देखिए तो बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसा है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए हैं। ये एक कक्षा दिया हुआ है, ठीक है। उसको ABCD पे कोई 4 दोस्त जो है वो बैठा हुआ है, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति 7.8। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है। चंपा और चमेली कोई लड़की है जो कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, मतलब कि चंपा सही है या चमेली सही है। तो चंपा चमेली को सही करने के लिए हम लोग को यहाँ पे जो है देखिए ABCD ये 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो यह चारों जो बिंदु दिया है इसको हम मिला देते हैं। A को हम B से मिलाते हैं, B को हम C से मिलाते हैं, C को हम D से मिलाते हैं और फिर A को हम D से मिलाते हैं। ऐसे देख के जो है हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ग है कि नहीं वर्ग है। इसके लिए हम लोग दूरी का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD का मान निकालना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग ये चारों अगर बराबर भी हो जाता है तो फिर हम लोग को क्या करना है, ये विकर्ण जो दिया हुआ है AC और ये BD जो दिया हुआ है इसके मान को हमको जो है यह बराबर दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों विकर्ण जो दिए हुए हैं उन दोनों विकर्णों का मान भी अगर बराबर होता है, फिर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाओं भी अगर आपस में बराबर होते हैं तब जाके क्या होगा, तब जाके यह हमारा वर्ग बनेगा, ठीक है। इतना जो हमने बताया है हमें उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए, ऐसा तो हमने फिगर में बना दिया वर्ग है, लेकिन अब हमको क्या करना होगा, ABCD चारों का पहले हम लोग को निर्देशांक लिखना होगा। तो चलिए, अब जिस प्रकार से ये प्रश्न दिया है हम उसका हल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं A का निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले हम लोग x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y है। तो यहाँ देखिए, तो x यहाँ पे है हमारा बिंदु, तो x यहाँ पे हो गया मेरा 3 और y बराबर हो गया 4। तो यहाँ a का निर्देशांक क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर 4। सबसे पहले हम लोग x को लिखेंगे फिर y को लिखेंगे। तो देखिए x बराबर यहाँ ये 3 और यहाँ हो गया 4। अब हम लोग लिखेंगे b का निर्देशांक। तो b में चलते हैं। तो b देखिए, सबसे पहले हम x को देखते हैं। तो b यहाँ पे मेरा 6 आ रहा है और इधर से देखिए तो हमारा 7 आ रहा है। तो इसका निर्देशांक हो गया 6 और 7, ठीक है। अब यहाँ लिखिए c का निर्देशांक। c में चलते हैं। तो c देखिए, तो x हमारा हो जा रहा है यहाँ 9, x हमारा हो रहा है 9 और y हो रहा है हमारा 4। तो ये हमारा c का हो गया 9,4। फिर d का हम लोग लिखते हैं, d का निर्देशांक बराबर d हो गया हमारा, x हो गया 6 और y हो गया 1। तो x हो गया हमारा 6 और y हो गया हमारा 1। इस प्रकार से हमने सभी का निर्देशांक ABCD चारों का निर्देशांक जो है सबसे पहले हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला डाल के हम लोग पहले AB को निकालेंगे, फिर BC को निकालेंगे, फिर CD को निकालेंगे, फिर AD को निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र, तो दूरी का सूत्र सबसे पहले क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने बोला है कि पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग पहले निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी, तो ए देखिए, ए हमारा हो गया यहाँ x1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया हमारा 6, y1 हमारा हो गया 4 और y2 हमारा हो गया 7। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, ए बी की बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो x बराबर 3, y बराबर 6, x1 बराबर 3 और x2 बराबर हो गया 6, y1 बराबर 4 और y2 बराबर हो गया 7। तो अब हम इतना करने के बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला डाल के, तो चलिए इधर तो पेज भर चुका है, हम लोग क्या करते हैं इधर वाला पेज पे निकालते हैं। चलिए सही है। तो x2 पहले, सबसे पहले हम लोग ए बी बराबर लिख देते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का मान, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान को जो है हम लोगों ने डाल दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 में से 3 गया तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया तो हो गया यह 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3 तिहाई 9 अब प्लस हो गया 3 तिहाई 9, ये दोनों को हम लोग प्लस किए तो हो गया हमारा रूट 18। तो चलिए ए बी जैसा कि हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम लोग लिखेंगे बी सी। देखिए यहाँ ए बी तो निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए हमारा देखेंगे तो x1 हमारा हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 9, y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बी सी का मान। तो x1 बराबर हो जाएगा हमारा 6 और x2 बराबर हो जाएगा 9, y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे वही फॉर्मूला, दूरी का सूत्र का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 6 गया तो ये 3 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 तिहाई 9 और माइनस का भी स्क्वायर किए तो प्लस 3 तिहाई 9, दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तो ये हो गया हमारा रूट 18। ठीक है, ए बी हमने निकाल लिया, बी सी हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। देखिए सी और डी, तो यहाँ x1 मेरा 9 हो जाएगा, x2 हमारा 6 हो जाएगा, y1 हमारा 4 हो जाएगा, y2 हमारा 1 हो जाएगा। तो चलिए सी डी हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मान को लिख लेते हैं। तो x1 बराबर 9, x2 बराबर 6, y1 बराबर हो गया हमारा 4 और y2 बराबर हमारा हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसका वैल्यू कुछ से हम लोग फॉर्मूला में डालते हैं। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6 में से 9 गया तो हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 बराबर हो गया रूट अंडर 18। देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी तक हम लोगों ने निकाल लिया है, तो तीनों का मान जो है वह बराबर है। एक लास्ट बच रहा है हमारा डी ए, एक लास्ट बचा रहा है हमारा डी और ए। तो डी ए में हम लोग देख लेते हैं। डी का मान हो गया 6, तो x1 का मान हो गया 6, x2 का मान हो गया 3। ठीक है, या अगर हम लोग ए डी करके भी निकालेंगे तो 3 और 6 और 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 बराबर हो गया हमारा 9, x2 बराबर हो गया हमारा 3, y1 हो गया हमारा 4 और y2 बराबर हो गया हमारा, नहीं एक मिनट, लग रहा है हम कुछ गलती लिख लिए हैं। x1 हो गया 6, x2 हो गया 3, y1 हो गया 1 और y2 हो गया 4, y1 हो गया y2 हो गया 4, ये है 6, हमने गलती हमसे लिखा गया था, यहाँ पे लिख लीजिए
6 और 3 है, 4 और 1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग फटाफट क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। आप प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, ये हो गया √18। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया, वो जो हमारा भुजा है, यहाँ पे जो वर्ग दिया हुआ है उसके चारों भुजा का मान जो है हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ ए बी बी सी सी डी और ए डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोग को, सिर्फ चारों भुजा का मान निकाल के जो है हम लोग प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, आगे दोनों विकर्णों का मान को भी निकालेंगे, इसलिए हम लोग ए सी और बी डी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए ए सी बराबर, ए सी बराबर, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ए सी बराबर हमारा मान देख लें, तो यहाँ हो जाएगा ए और सी। तो x1 बराबर 3, x2 बराबर 9, y1 बराबर 4, y2 बराबर 4। x1 बराबर 3, x2 बराबर 9, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 4। फॉर्मूला हम लोग डालते हैं, x2 माइनस, तो ये हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 9 में से 6 गया तो 9 में से 3 गया तो हो गया 6 का स्क्वायर। ये तो हो गया 4 में से 4 गया तो 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 6। अब जिस प्रकार से कि हमने विकर्ण दोनों का बात किया था, तो ए सी निकल गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी डी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे। यहाँ देखिए ए सी हमने निकाल लिया, अब हम लोग बी डी निकालने हैं। तो बी डी के लिए हम लोग देखेंगे, तो बी का मान है, x1 का मान है 6 और x2 का मान है 6, फिर y1 का मान है 7 और y2 का मान है 1। तो चलिए बी डी का मान यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो x1 बराबर हो गया हमारा 6, x2 बराबर हो गया 6, y1 बराबर हो गया हमारा 7 और y2 बराबर हमारा हो गया 1। तो देखिए इधर हम लोग हल कर लेते हैं। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा -6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये हो गया 36 बराबर हो गया 6। तो यहाँ पे देखिए आप, तो जैसा कि प्रश्न था, पूछ रहा था कि क्या यह वर्ग है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो ए बी हमारा 18 आया है, बी सी हमारा 18 आया है, सी डी भी हमारा 18 आया है और डी ए भी हमारा 18 है। चारों भुजा तो हमारा बराबर हो गया है। और अगर विकर्ण को देखते हैं, तो ए सी और बी डी, इसका भी मान हम लोगों ने 6 निकाला है और इसका भी मान हम लोगों ने 6 निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, ये चारों तो बराबर है। बराबर में हमने कितना निकाला है, तो √18। ठीक है, इतना लिख देंगे। और उसके बाद करेंगे तथा विकर्ण, विकर्ण हमने क्या क्या निकाला है, ए सी बराबर बी डी बराबर 6, विकर्ण भी हमने दोनों का निकालने हैं। अतः यहाँ पे रहा था हमारा प्रश्न में कौन कौन थे, प्रश्न में हमारी थी यहाँ चंपा और चमेली। तो यहाँ चमेली, यहाँ पर देखिए इसमें सहमत नहीं है, कौन है, चमेली जो है सहमत नहीं है। तो चमेली सहमत नहीं है, तो बात किसका सही हुआ, तो चंपा, क्योंकि यह बोल रही थी कि एक वर है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः चंपा सही है। इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 5 का हल जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फिगर बना लिया था। फिगर तो ऐसा दिया हुआ ही था, फिगर दिया हुआ था, हमने ABCD डाल दिया था। फिर ABCD का निर्देशांक निकाल लिए थे। फिर हम लोग AB BC चारों AB BC CD और AD करके फिर विकर्ण दोनों का मान को बराबर करके दिखा दिए। तो चारों भुजा तो हमारा बराबर हो गया, साथ ही दोनों विकर्ण भी हमारा बराबर हो गया। इस कारण से यह क्या हुआ, चंपा का बात सही हुआ कि यह जो है एक वर्ग है।
तो चलिए, अगर आपको मेरा यह बताया हुआ तरीका अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो फिर हम लेके आएंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।